नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में ऐसी शख्सियतों को पेश करते हैं जो गैर मामूली होती हैं और अपने पेशे में, अपने मुतल्लिक़ा पेशे में वो गैर मामूली महारत रखती हैं। नाज़रीन, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले गैर मामूली सलाहियतों के हामिल होते हैं और ख़ास तौर पर उनके जो जज्बात होते हैं और जो उनके ख़यालात होते हैं, उनके जो नज़रियात होते हैं, उसका माशरे पर गहरा असर पड़ता है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो आपके सामने मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा कि वो कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, कालम निगार हैं, उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी तीनों पर गैर मामूली उबूर रखते हैं और एक साफ़ सुथरी सियासत के ख़्वाहां हैं और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान हकीकत में जन्नत निशान बने और फ़िरक़ा परस्ती का ख़ात्मा हो जाए, उनकी ये ख्वाहिश है। मेरी मुराद है शमसुल इस्लाम साहब से, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तकरीबन 40 बरसों तक पेशे तदरीस से वाबस्ता रहे और उसके बाद वो नुक्कड़ नाटक तहरीक के सरबराह की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं और उनका जो कलमी काम है बहुत ज़्यादा है। बहरहाल शमसी साहब, आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में और हमें खुशी है कि आज एक ऐसी शख्सियत हमारे सामने है जो लोगों को एक सच का पैगाम या सच्चाई का पैगाम दे सकती है। मिसाल के तौर पर आपकी किताबें मैंने देखी हैं, उसमें आपने आरएसएस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की है, उसके झूठ को आप बेनकाब करने की कोशिश की है। आप तो आप आरएसएस पर बहुत ज़्यादा लिखे हैं, उसकी वजह क्या है? नहीं रियाज साहब, बहुत एहसान आपका, बहुत शुक्रिया। और ये भी थोड़ा सा तस्हीह कराना चाहूँगा कि मैंने सिर्फ आरएसएस पर नहीं लिखा है। जी। मैं सारी दुनिया में मज़हब के नाम पर जो कौमवाद किया जा रहा है, जो नेशनलिज्म किया जा रहा है और उसमें ये बताया जा रहा है कि मज़हब और कौम दोनों एक चीज़ हैं, मैं उसके ख़िलाफ़ लिखता रहा हूँ। सारी दुनिया में जहाँ पर भी जैसे इज़राइल यहूदियत के नाम पर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम, उससे पहले जर्मनी में हिटलर ने जो आर्यन रेस के नाम पर यहूदियों का कत्लेआम किया और दुनिया के दूसरे जगहों पर बहुत सारी जगह आपने कम्युनिस्टों का कत्लेआम किया, ये कह कर के वो तो कम्युनिस्ट हैं और कम्युनिस्ट जो हैं वो हमारी कौम में नहीं होते हैं, तो इसके ख़िलाफ़ लिखा। और जब मैंने देखा कि मेरे देश में भी वही हो रहा है तो आरएसएस पर मैंने ख़ास तौर पर काम किया, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आरएसएस के रहते जी ये एक गैंग है, ये कोई स्वस्थ एक हेल्दी कोई पॉलिटिक्स करने वाले लोग नहीं है। ये अपने आप को कल्चरल सफाकती टीम कहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा गैंग है राजनीतिक, सोशल, पॉलिटिकल, के जिसके रहते हुए हमारे देश को, हमारे प्यारे देश को तबाह करने के लिए किसी बाहर के दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, किसी पाकिस्तान, चीन, अमेरिका की ज़रूरत नहीं है इस देश को तबाह करने के लिए। यही अंदर कर देंगे, यही कर देंगे, क्योंकि इनका हिंदुस्तान का जो सेकुलर और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये उसके ख़िलाफ़ हैं। ये हालांकि आज जो पावर में आए हुए हैं, इन्होंने चाहे मोदी साहब हों, चाहे अमित शाह हों या कोई दूसरे हों, इन लोगों ने ओथ लिया है कि हम हिंदुस्तान के आइन की हिफाजत करेंगे जो सेकुलर और डेमोक्रेटिक है। लेकिन ये बिल्कुल बोलते हैं कि हम आरएसएस के मेंबर हैं और आरएसएस न हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे में यकीन करती है। जी 15 अगस्त 1947 को इन्होंने, जब हमारा देश आज़ादी के पूरी और तिरंगा झंडे लहराने को रहा, आज़ादी के जश्न मन रहे थे, उस वक्त इन्होंने 14 तारीख को हमारे तिरंगे झंडे के बारे में लिखा कि ये मनहूस है, हिंदू इसको कभी नहीं मानेंगे। जी 26 नवंबर 1949 को हिंदुस्तान की आइन साज असम्बली ने हमारा कानून, हमारा आइन पास किया। 4 दिन के बाद इनका जो अखबार है अंग्रेज़ी का, ऑर्गेनाइज़र, उसने लिखा हमको ये नहीं चाहिए, हम इसको रद्द करते हैं, हमें मनुस्मृति चाहिए। और मनुस्मृति एक ऐसे घटिया समाज, एक ऐसे हिंदुत्ववादी समाज की बात करता है कि जिसमें मुसलमान, ईसाई तो छोड़िए, सिखों को तो छोड़िए, बुद्धिस्ट को तो छोड़िए, हिंदू औरत को और शूद्र को, उनको इंसान नहीं मानती है वो। तो ये जो करना चाहते हैं वो मुसलमान के ख़िलाफ़ बहुत आवाज़ लगाते करते हैं, लेकिन इनका असली निशाना हिंदू समाज के अंदर जो भी बराबरी के तरीके हैं, जो भी इंसानियत है, उसको ख़त्म करके ये एक छोटे से गुट का राज करना चाहते हैं।
और उसको हम दूसरे शब्दों में ब्राह्मणिज्म भी कहते हैं, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत साफ बात की। जी जी जी। एक बात आप जैसा आपने कहा है कि मनुस्मृति की बात कही है जी, और वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आरएसएस का एक टोला है जो सिर्फ और सिर्फ और ख़वातीन को और जो बैकवर्ड क्लास होते हैं शूद्र, उनको शूद्र बोलते हैं, शूद्र जो हैं जिसको हम दलित कहते हैं, जी, जी। उन्हें निशाना बनाने की कहा है और मुसलमान तो सिर्फ एक बहाना है। जी जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि फिर उसके बावजूद आज जो मोदी को अक्सरियत मिलती जा रही है, दिन ब दिन उसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, तो क्या वजह है? नहीं, वजह तो बहुत सारी हैं। बात यह है कांग्रेस के जो कुकर्म हैं, कांग्रेस के जो काले कारनामे हैं, जी जी। वो उन्होंने जो देश की सेवा करनी थी, आज़ादी, हमारे देश की आइडिया क्या है इंडिया का हमारा आइडिया 1857 से शुरू होता है। जी जी। जब हिंदू मुसलमान सिखों ने मिलकर कुर्बानियाँ दी, जो कुर्बानियाँ हुई उसके अंदर 40% जो मार्टायर्स हैं, जो आज सरकारी आदाद शुमार हैं, 40% मुसलमान हैं उसके अंदर, 40%। उसके बाद आप जलियांवाला बाग ले लीजिए, 400 के करीब लोग शहीद होते हैं, 200 हिंदू हैं, 100 सिख हैं, लगभग 100 मुसलमान हैं। उस 100 मुसलमान में भी 40 कश्मीरी हैं, जिनको आज हम सारा वहाँ पर, जिनको आज हमने पूरा जेल खाना बनाकर रखा हुआ है। 40 मुसलमान कश्मीरी हैं 100 कश्मीरियों से। उसके बाद हमारा चोरा चोरी आता है। चोरा चोरी में आप देखिए जो 16-17 लोग फांसी पर लटकाए गए, उसमें मुसलमान हैं और सारे दलित हैं। 6 मुसलमान हैं, बाकी जिनको ये शूद्र कहते हैं वो हैं। उसके बाद आप क्विट इंडिया मूवमेंट आ जाइए, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में मुसलमान, हिंदू और इस सिखों के साथ मिलकर कंधे से कंधा बराबर की कुर्बानियाँ देते हैं। यह हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है। और हमारा आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इसमें वो सब लोग इस देश के हिस्सा हैं, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी भाषा बोलते हो, कोई भी उनकी सकाफत हो, कोई भी उनका कल्चर हो। ये बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ हिंदू होंगे। और हिंदू का मतलब क्या है इनका? हिंदू का मतलब आम हिंदू नहीं है, शूद्र नहीं है, औरतें नहीं है। हिंदू का मतलब क्या है, जो सावरकर ने कहा, जो उसने हिंदुत्व की परिभाषा देते हुए, हिंदू वो है जो आर्यन नस्ल से आता है, यानी गोरा है, जो संस्कृत बोलता है। जी जी। ठीक है जी। जिसकी रगों में हिंदू सन्यासियों का खून है। भारत जिसका, और उनका होली लैंड इंडिया है, उनका फादर लैंड इंडिया है ना। तो अब ये सारे सवाल उठा के उसने एक तो हिंदू और उन्होंने खारिज कर दिया पूरे शूद्रों को, क्योंकि वो ये मानते हैं कि उनको संस्कृत नहीं आती। और वो संस्कृत अगर सुनेंगे भी तो उनके कान में आप शीशा डाल देंगे। ये वो दौर भी रहा। तो ये हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व एक हवा बनाकर मुसलमानों का और ईसाइयों का, जो कहीं पर भी कंपटीशन में नहीं है। जी जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो जरा आप सोचिएगा। मुसलमानों से बहुत नफरत करते हैं और मुसलमान को कहते हैं खतरा है। 14-15% हैं, 100 में 14-15। किसी नौकरी में नहीं, किसी एजुकेशन के क्षेत्र में नहीं, वेल्थ के क्षेत्र में नहीं। बैंक से लोन जो है उसमें -0.2% ये उन्होंने बैंक से लोन लिए हुए हैं। एजुकेशन में नहीं है, उनके घर ख़राब स्थितियों में हैं। 80% घरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सब है। इनसे वो कहते हैं कि ये हमारे दुश्मन है, ये देश को ख़त्म कर देंगे। ये बोलते हैं कि 800 साल का जो मुसलमानों का राज था उसके अंदर इतना तबाह कर दिया। 800 साल का वो जो मुसलमानों का राज ये बोल रहे हैं, मुसलमान नाम के राजाओं का, उसमें भी हिंदू 80% रहे। मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान के इतिहास में जब से इस्लाम आया है कभी भी 16-17% से नहीं बढ़ी। अगर वो मुसलमान राज था और मुसलमान कत्लेआम कर रहे थे, मुसलमान राजा भी राजाओं के तौर पे कत्लेआम करते थे, है ना। औरंगजेब जो था, माफ़ कीजिएगा अगर कोई औरंगजेब को प्यार करने वाले हैं तो मैं उनको परेशान करने जा रहा हूँ। औरंगजेब जो था, जिसको हम बहुत मुसलमान राजा बोलते हैं, उसने अपने बाप को जेल में डाला, अपने भाइयों को कत्ल किया। उसने सारे हिंदुस्तान की जो इस्लामी किंगडम्स थी उनको ख़त्म कर दिया उसने। ये यहाँ की जो सारी किंगडम्स थी, यहाँ के जो मुसलमान राजा थे, कौन कैद करके उनको दिल्ली लेकर गया था? अगर कोई ये बोलता है कि वो हिंदू धर्म को ख़त्म करने के लिए था, तो ऐसा नहीं है। बल्कि सच्ची बात यह है कि उसके सारे कमांडर जो थे, उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो सारे ऊंची जातियों के हिंदू थे। जी जी। जो लोग बात करते हैं कि औरंगजेब की शिवाजी से लड़ाई हुई, क्या वो जानते हैं कि शिवाजी से लड़ाई लड़ने औरंगजेब की तरफ से कौन गया था? महाराजा जय सिंह 2 गए थे।
महाराजा जयसिंह टू वो हैं जिन्होंने अपनी बेटी औरंगजेब के बेटे को शादी में दी और वो औरंगजेब के बाद राजा बनता है, यानी वो औरंगजेब के समधी थे। ये हिंदू मुसलमान नहीं था। हिंदू मुसलमान तो आज आप पैदा कर रहे हैं। और सच्ची बात यह है कि मुसलमानों के खिलाफ जो हेट्रेड और जो आप क्या कहेंगे घृणा, क्या कहेंगे नफरत जो फैला रहे हैं, ये 1857 में अंग्रेज़ों ने जो मुसलमानों के खिलाफ फैलाई थी, ये हिंदुत्व टोली ने, ये हिंदुत्व गैंग जो है उसने सीधा उसको उठा ले लिया है। मुसलमान हिंसक होते हैं, वायलेंट होते हैं, ये सारे एक हो जाते हैं, ये इनमें आपस में बड़ी जल्दी एकता हो जाती है ना। तो वो कितनी जल्दी एकता होती है कि कितने अरब देश आपस में लड़ रहे हैं ना। सऊदी अरबिया और ईरान कितना लड़ रहा है जी। एक जगह वोट देते हैं क्या? एक जगह वोट देते हैं? बिल्कुल वोट नहीं देते हैं, ये झूठ है। लेकिन उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, जो हिंदू इनकी उससे भाग रहे हैं, हिंदू इनके कब्जे में नहीं आ रहे हैं, उनको डराने के लिए ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। एक बात आपने कही है अपने दौरान गुफ्तगू, सावरकर का आपने जिक्र किया है। सावरकर के बारे में आपने बताया है कि उन्होंने हिंदू की जो तारीफ की है, जो डिफिनेशन बयान किया है और जो कंडीशंस लगाए हैं कि वो कंडीशंस अगर फुलफिल करता है तो वो हिंदू होता है। तो आपने कहा कि संस्कृत अगर नहीं आती है तो फिर वो हिंदू नहीं है। तो क्या आज नरेंद्र मोदी हैं या अमित शाह हो या राजनाथ सिंह हो और मोदी कैबिनेट के कई अरकान हैं, उन्हें संस्कृत के बारे में मालूम ही नहीं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? नहीं, वही वो हिसाब से बदलते रहेंगे ना। एक जमाने में जो ये आरएसएस की टोली है, इसने संस्कृत, इसकी प्रेयर संस्कृत में होती थी। 5-7 साल के बाद इन्होंने जब पता लगा संस्कृत को समझते नहीं है तो मराठी करने लगे। उसके बाद हिंदी कर दी, है ना। अब अमित शाह का 4 दिन पहले का बयान सुनिए कि हिंदी राष्ट्रभाषा, एक नेशनल भाषा, राष्ट्रभाषा तो है ही भाई, स्टेट की भाषा तो है ही, है ना। राष्ट्रभाषा यानी एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए, बाकी सब नहीं। तो आज हिंदी पर आ गए वो संस्कृत छोड़कर। उनको आपस में झगड़ा कराने के लिए कोई भी इशू लेना है। अगर इस देश में मुसलमान ईसाई नहीं भी होते तो हिंदुत्व अपनी दादागिरी करने के लिए उनको पैदा करा लेता। भाई नेपाल में तो कोई मुसलमान नहीं है, फिर नेपाल के राजा को वहां के हिंदू नेपालियों ने क्यों उठाकर फेंका? उठाकर फेंका, नहीं फेंका? बिल्कुल। ईरान में मुसलमान राजा था, वहां के मुसलमानों ने उठा के फेंका, नहीं फेंका? ये हिंदू मुसलमान क्या होता है? लेकिन आप अपने राज करने के लिए हिंदू मुसलमान का सवाल करता है। मैं इनसे एक बात पूछता हूँ, ये देश 80% हिंदुओं का है ना, ठीक है? मुसलमान खतरा है, ईसाई खतरा है, सिख खतरा है, बुद्धिस्ट खतरा है। तुम 80% हिंदुओं को फ्री एजुकेशन कर दो, फ्री हेल्थ कर दो, सबको नौकरी दे दो, सबको बस में कंसेशन दे दो, सबको रेल में कंसेशन दे दो, कोई भूखा नहीं मरे हिंदू, इतना कर दो ना। हमें तो हिंदू राष्ट्र पसंद है। यही बात हम पाकिस्तान के इस्लाम धर्म का झंडा उठाए हुए ठेकेदारों से कहते हैं कि वहाँ 85% मुसलमान हैं। तुमको अगर बाकी इस्लामी राष्ट्र चाहिए तो इस्लामी राष्ट्र में तुम सारे मुसलमानों को रोटी, रोजी, हेल्थ सब शेयर कर दो। उन्होंने वो नहीं करना है, इन्होंने ये नहीं करना है, इसलिए इन्होंने कोई ना कोई अपना इन्होंने बताना है, वो खतरा है, वो खतरा है, वो खतरा है। मुसलमान जो किसी रेस में फिगर नहीं करते हैं। बहरहाल मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको क्या है, वो खतरा हो या ये खतरा हो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान खतरे में है और दाखिली दुश्मन उसका पीछा कर रहे हैं। लेकिन वो दुश्मन कौन है, देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे कि दाखिली दुश्मन कौन है जो हिंदुस्तान को तबाह व बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अब ये सवाल पैदा होता है, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि शमसुल इस्लाम साहब ने आरएसएस पर भी कई किताबें लिखी हैं, उसे बेनकाब करने की पूरी कामयाब कोशिश की है और बेनकाब करके भी रहा है। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है सावरकर के बारे में। सावरकर के बारे में जब भी नाम सावरकर का आता है तो लोग उसके साथ वीर लगाते हैं, लेकिन वीर वो होता है जो मुल्क की खिदमत करता है या इंसाफ करता है, वो वीर होता है। तो क्या हकीकत में आप सावरकर को वीर समझते हैं? मैं जरा ब्रेक से पहले जो आपने बात की थी वहां से उठा लूं। दाखिली दुश्मन। आरएसएस के रहते हुए जो कभी देश में गाय का सवाल उठा के, कभी भाषा का सवाल उठा के, कभी एनआरसी का सवाल उठा के, कभी 370 का सवाल उठा के इतने मसले पैदा करेगा कि हम आपस में लड़ते रहें, तो ये आरएसएस हमारे देश को 72 साल के बाद उस रास्ते पर लेकर जा रहा है जिस पर पाकिस्तान चलकर ख़त्म होने के कागार पर है। पाकिस्तान आज आप देखिए कि धर्म को उन्होंने बना के कि मुसलमान ऐसा होना चाहिए, इस्लाम का हो रहा है, शरीयत का एक तानाशाह जो है, मिलिट्री तानाशाह, एक इंजेक्शन लगा रहा है, दूसरा आ रहा है नहीं उससे अभी पूरा इस्लाम नहीं आया, एक और इंजेक्शन लगाओ, है ना। तो ये सारा यहाँ पर भी वो यही कर रहे हैं। 72 साल के बाद जिस पर चल के पाकिस्तान आज किस हाल में पहुंचा है कि बंगाली मुसलमानों ने कहा हमने आपके साथ नहीं रहना है, जो मेजॉरिटी में थे। यानी मेजॉरिटी अपने आप को अलग कर ली कि भाई हम आपके साथ नहीं रहेंगे, ठीक है ना जी। वो आरएसएस करने जा रहा है इस देश के साथ। 72 साल के बाद उस रास्ते पर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, आपने सावरकर की बात की। सावरकर की बात की। एक बड़ा झूठ। एक सवाल ये है जी, क्या आप सावरकर को वीर समझते हैं? अरे भाई साहब आप नहीं, ऐसा है ना, देखिए एक तो मेरे पास मैं जो बात कर रहा हूं, मैं आरएसएस की, हिंदू महासभा की, शिवसेना की, इनकी सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेके बात करता हूं। मैं किसी की कहे पे नहीं बात कर रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं उसके पास मेरे पास दस्तावेज है, उनका अपना छपा हुआ। अगर उसको कोई गलत साबित करता है या कोई मुझको कहता है कि मुझे सजा देनी चाहिए, आप जो चाहे सजा देना चाहे दे दें, है ना। सावरकर सन 1910 के अंदर लाए गए जेल में, काला पानी जेल में लाए गए, 50 साल की सजा भुगतने के लिए। 2 उम्र कैद उनको हुए थे और 6 महीने के अंदर उन्होंने पहला माफीनामा लिख दिया। चलिए, माफीनामा, पहली माफीनामा लिख दिया। उनके 5 माफीनामे तो दुनिया में मौजूद हैं कि मैं अपने घर से बिगड़ी हुई औलाद था, मैं अब वापिस आना चाहता हूँ, मुझे माफ़ी कर दो, मेरे भाई को भी माफ़ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझे आप माफ़ कर देंगे तो मेरे नाम को लेके जो मुझे इनकलाबी मानते हैं, जैसे भगत सिंह वगैरह इनको इनकलाबी मानते थे, तो वो सही रास्ते पर आ जाएंगे। वो सही रास्ते पर आ जाएंगे जब उनको पता लगेगा मैंने घुटने टेक दिए तो वो भी घुटने टेक देंगे, ठीक है जी। और मुझे माफ़ कर दो। उसका नतीजा क्या हुआ, इनको जो 50 साल की सज़ा मिली थी वो केवल 10 साल ये जेल में रहे और 40 साल की इनको माफ़ी मिली, है ना। सही कहा। आरएसएस और हिंदुत्ववादियों का, और अमित शाह जो परसों ही बोला है कि हमको हिंदुत्ववादी हमारी पॉलिटिक्स है, अमित शाह साहब के वीर ऐसे ही होते हैं, आरएसएस के वीर ऐसे ही होते हैं जो 5-5 बार माफ़ी मांगते हैं, जो 40-40 साल की सज़ा में माफ़ी पा लेते हैं, वो वीर होते हैं। यही तो हम अमित शाह साहब से पूछते हैं, तुम आरएसएस का आदमी बोलते हो, सन 1925 में आप बने थे, सन 1925 से सन 15 अगस्त 1947 तक एक आदमी बताओ आरएसएस का, एक आदमी, और वो मैं नाम गिनवाता हूँ। गोलवालकर सन 1937 के अंदर आरएसएस में आ गया। दीनदयाल उपाध्याय सन 1937 में आरएसएस में आ गया। एल.के. अडवाणी सन 1942 में आरएसएस में आ गया। सन 1942 में अटल बिहारी वाजपेयी आ गए हैं। इनमें से एक बंदा आधे मिनट के लिए कभी जेल गया हो? तुमने कभी 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेजों के खिलाफ वंदे मातरम गाना गाया हो? मुझे एक सबूत दे दो, मैं अपना सर काट कर आपके सामने रख दूंगा। एक बार तुमने गाय का ज़बह होना जो है उसको बंद करो, अंग्रेजों को तुमने एक चिट्ठी दियो, एक चिट्ठी दियो, हमको बताइए, उसका मुझे रेफरेंस बता दीजिए। मेरे पास आरएसएस का दस्तावेजों का ओरिजिनल मेरे पास है। दशहरे के दिन 1925 में आरएसएस बना, 15 अगस्त 1947 तक आपने जलियांवाला बाग का जो कत्लेआम हुआ उस पर कुछ लिखा हो, आपने क्विट इंडिया मूवमेंट पर कुछ लिखा हो, आपने गैया पाबंदी लगाओ इस पर कुछ लिखा हो, हमको बताइए।
आपने जो है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह की शहादत के बारे में उसकी तनकीद करते हुए लिखा, हमको बताइए। बल्कि सन 1942 के अंदर जब सारे देश में राजनीतिक पाबंदी लगी हुई थी, पॉलिटिक्स पर पाबंदी लगी हुई थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शर्म आएगी, शर्म, हमको शर्म दिलानी चाहिए। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर सरकारें चलाई थी जब सारे कांग्रेस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे लोग जेल के अंदर पड़े थे। चप्पे चप्पे पर गोलियां चलाई जा रही थी। 50-50 लोग तिरंगा झंडा लेकर आ रहे थे, उनको गोली से उड़ाया जा रहा था। ये सरकारें चला रहे थे। सर डिनाई करिए इसको। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज बना रहे थे और आज़ाद हिंद फौज करके हिंदुस्तान को बाहर से आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे थे, क्या आप यकीन करेंगे कि हिंदू महासभा और आरएसएस की मर्जी से हिंदू महासभा 100 से ज्यादा अंग्रेजी फौज के रिक्रूटमेंट कैंप चला रही थी। और सावरकर साहब ने कहा, वीर सावरकर साहब ने कहा, हमने 1 लाख से ज्यादा हिंदू इंग्लैंड की एयरफोर्स, इंग्लैंड की इन्फेंट्री, इंग्लैंड की आर्टिलरी में हमने भर्ती कराया। ऑर्डिनेंस जहां हथियार बनते हैं उनके कारण। और ये वो सेना थी, अंग्रेजों की वो सेना थी, हिंदू सेना, जिसने हमारे नेताजी की जो आज़ाद हिंद फौज की, उसका कत्लेआम किया मणिपुर में, उसका कत्लेआम किया नॉर्थ ईस्ट के अंदर। और दूसरी बात, इनको बहुत ये कहते हैं इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम गाना होगा, ये बात करते हैं आनंद मठ की, आनंद मठ जिसको ये बोलते हैं, जहाँ से ये भारत माता आती है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो अंग्रेज़ों के एक दलाल थे और अंग्रेज़ों ने उनके 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में माफ़ी देके उनको बीए कराया था। वो 1857 के बाद पहला हिंदुस्तानी था जिसको डायरेक्ट उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में लिया था। वो मुसलमानों के खिलाफ किताबें लिखते रहे। आनंद मठ ख़त्म होता है इस बात पर, ऊपर से आसमान से एक डॉक्टर साहब आते हैं और यहाँ पे जो हिंदुओं का जो सनातन सेना है उसका ये कहता है कि अब हमने मुसलमानों का राज खत्म कर दिया। मुसलमानों का राज 200 साल पहले ख़त्म हो चुका था, लेकिन बंकिम साहब अब लिख रहे हैं क्योंकि अंग्रेज़ों की सेवा करनी है कि मुसलमान असली दुश्मन है। तो वो ये जो भवानंद हैं, जो लोकल लीडर है, वो कहते हैं कि नहीं, लेकिन जनाब अभी तो ईसाइयों का राज है कलकत्ता के अंदर और बज के अंदर। तो कहते हैं नहीं, हमने जो विद्रोह किया था मुसलमानों के खिलाफ उसका मकसद ईसाई राज ही लाना था, और ईसाई राज जो है वो आने पर हिंदू राज भी है। ईसाई राज से कोई लड़े इसके बराबर की वो नहीं है। तो ये तो दलाल हैं। आज ये जो जाके अमेरिका के पैर दबा रहे हैं और अमेरिका को कह रहे हैं, ये एक बार फिर ट्रम्प, मोदी साहब जो जाके कर रहे हैं, ये कोई नया काम थोड़ी कर रहे हैं। बहरहाल ये तो बहुत ही पुराना काम है जैसा कि आपने कहा है। बहरहाल नाज़रीन, हम ये तो रही आरएसएस की बात, आरएसएस के जिस अंदाज में उन्होंने आश्कार की हैं आरएसएस की खामियों को, आरएसएस की मुल्क दुश्मनी को, हम उन्हें सलाम करते हैं। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि आज हिंदुस्तान में नफरत की सियासत जो चल रही है, कहीं आप अगर देखेंगे हिंदुस्तान के हर मुकाम पर नफरत ही नफरत फैलाई जा रही है। अब हम चलते हैं 370 आर्टिकल 370 की तरफ, वो भी एक नफरत का हिस्सा नजर आता है। तो आप क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए 370 के बारे में तो जो झूठ बोला जा रहा है ना कि 370 सरदार पटेल नहीं थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें नहीं थे। अब ये लोग क्या क्या बोल सकते हैं? जब हिंदुत्ववादी ताकत गांधी को मार के उसको पूछ सकती है तो आप इनको किस पर भरोसा कर सकते हैं? आप जो भगवान राम को धोखा दे सकते हैं, कितने चुनाव लड़ेंगे राम मंदिर के नाम पर? कोई गिनती है आपके पास? कोई गिनती है कितनी बार भगवान राम को बेचारों को ये घसीटेंगे हैं, भगवान राम को घसीटते रहेंगे। 370 जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने नवंबर सन 1948 में पास की, नेहरू यहाँ थे ही नहीं, अमेरिका गए हुए थे। सरदार पटेल ने पास कराया और सरदार पटेल ने नेहरू जी के आने के बाद कहा कि जनाब आपके पीछे मैंने देखिए ये काम किया और बड़ी दिक्कत हो रही थी, कई चीज़ों को लेके दिक्कत हो रही थी। और हसरत मोहानी साहब ने सवाल उठाया था, मौलाना हसरत मोहानी, और उन्होंने खुद भी दस्तूर की मुखालिफत भी की थी कि दस्तूर इस तरह नहीं, दस्तूर तो उन्होंने कहा सोशलिस्ट, ये सोशलिस्ट नहीं है वो। उन्होंने ये कहा कि मैं तो जानता हूं कि बड़ौदा का राजा भी बहुत अच्छा है, उसने बहुत इंसानी एडमिनिस्ट्रेशन चलाया है, तो आप वहां के राजा को जो दे रहे हो तो यहाँ के राजा को भी दे दो। उन्होंने इसका विरोध किया, ठीक है ना। अच्छा, एक अपोजिशन नहीं, यूनानिमस पास हुआ। उसके बाद ये मामला यूनाइटेड नेशंस में गया। यूनाइटेड नेशंस में श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का
पार्लियामेंट का, लोकसभा का बयान है कि हाँ मैं इस फैसले में शामिल था। आज वो अमित शाह बोलता है वहाँ, हमारा होम मिनिस्टर, कि वो बोलता है मसूदी साहब ने जब कहा कि पार्लियामेंट के अंदर कि ये शामिल थे तो गुस्सा हो गया और स्पीकर से कहा कि शब्द बाहर निकालिए, और स्पीकर ने शब्द बाहर निकाल दिए। अफसोस की बात है ये तो, अफसोस की बात है। वो बोल रहे हैं मैं इसमें शामिल था। जी हाँ, ठीक है ना जी। तो अब अच्छा क्यों कर रहे हैं ये, जरा सा बताइए ये क्यों कर रहे हैं। इनको कोई हिंदुस्तान की इंटेग्रिटी से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने उससे भयानक 370 में तो 30 अमेंडमेंट हो चुके थे, अब 300 उसका कोई खोल भी नहीं रहा था। और दूसरी बात ये झूठ बोलते हैं कि ये टेम्परेरी था। टेम्परेरी इसलिए था क्योंकि वहां पर प्लेबेसाइट होना था। जी हाँ, इस्तिस्वाब आमा होना था। है? जी, क्या बोलते हैं इस्तिस्वाब आमा। हाँ जी, यानी प्लेबेसाइट होना था, और प्लेबेसाइट होने के बाद वो कहाँ रहेंगे, तो प्लेबेसाइट चलता रहा था, वो टेम्परेरी भी चलता रहा, लेकिन ये पूरा खत्म हो चुका था। जमीनें खरीदने की कब से इजाजत मिल गई थी, कब हो गया था, ये हो गया था। लेकिन मैं एक दूसरी बात पूछता हूँ, असम के नॉर्थ ईस्ट के हमारे बोडो नागा के साथ जो मोदी सरकार ने समझौते किए हैं, वो तो पूरा देश को तोड़ने वाले समझौते हैं। जी, आप उनको पब्लिक कर दीजिए। उनको पब्लिक नहीं किया जा रहा रियाज साहब, उनको ये कहा जा रहा है कि नहीं ये पब्लिक नहीं करेंगे हम। एक बात आप जैसे आपकी गुफ्तगू से ये अंदाजा लगता है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी कश्मीरियों के साथ नाइंसाफी है, जुल्म है, बर्बरियत है। लेकिन आप इधर देखेंगे, आप इधर आर्टिकल 370 बर्खास्त कर देते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट जो रियासतें हैं वहां पर आर्टिकल 370E तक उन्हें वो दी गए हैं, खुसूसी रियायत दी गई। क्या वो बर्खास्त करने की हिम्मत है? वो आर्टिकल तो पुरानी बात हो गई। जी जी, वो तो उनके साथ जो समझौते किए हैं, ये तो उनके आर्म्ड ग्रुप्स के साथ जो समझौते किए हैं, उस समझौते को पब्लिक क्यों नहीं करते हो? पब्लिक भाई आप सच है तो मोदी साहब की डिग्री क्यों नहीं पब्लिक कर देते हो? मोदी से मतलब आप पूरे सच्चे हैं, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट आप उसको कानूनी पाबंदी लगा देते हो। अच्छा दूसरी बात, एक माफ कीजिएगा, ये सियासत चैनल जो है ज्यादा मुसलमान देखते होंगे क्योंकि उर्दू पढ़ने वाले बच्चे वही हैं, लेकिन हम धारा 370 के बारे में चिंतित हो रहे हैं। पर इस देश में जो नौकरियां चली जा रही हैं, जो महंगाई हो रही है, उसके बारे में उससे ज्यादा खतरनाक काम हो रहे हैं। जी। बात यह है उन्होंने ऐसा घेरा है कि मुसलमानों को 370 में फंसा दो, उनको किसी और में फंसा दो। ये जो हिंदी का सवाल उठाया है, ये तो शहर शहर बटेंगे, गांव गांव बटेंगे, लेकिन गांव गांव बटेंगे ना। जी, हम इस लड़ाई में क्यों नहीं शामिल होते हैं? हम इस लड़ाई में कि भाई हम अपनी मादरी, हमारा हिंदी से कोई झगड़ा नहीं है, मैं तो सारा हिंदी में ही लिखता हूँ, मैं हिंदी में लिखता हूँ और हिंदी मुझे पसंद है ना, हिंदी बहुत प्यार करता हूँ। और तमाम यानी मैंने रामायण महाभारत और सारा संस्कृत और जो भी मेरी कोशिश की मैं जानता हूँ। ठीक है, तो आप लाखों नौकरियां चली जा रही हैं, 9,985 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का देना है, उसके लिए पैसा नहीं, 1,40,000 करोड़ रुपया आपने दे दिया, उसके लिए पैसा है। तो ये तो तबाही जो है। आप 370 की बात कर रहे हैं, ये जो गाय के नाम पर इन्होंने जो किया है, सारा देश बांटा, कितने दलितों को मारा गया। और गाय के बारे में विवेकानंद जी का मैं बताऊं आपको, विवेकानंद जी क्या कहा, क्योंकि हमारे नाज़रीन भी देख सकते हैं। 2 फरवरी 1900 कैलिफोर्निया, मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ। यू विल बी एस्टोनिश्ड इफ आई टेल यू द अमाउंट ऑफ बीफ व्हिच ब्राह्मण्स एट। इट वाज एसेंशियल टू ईट ब्राह्मण ऑन सर्टेन ओकेजन्स। अगर मैं आपको बताऊं कि ब्राह्मणों ने कितना बीफ खाया है तो आप ताज्जुब करेंगे। कुछ मौके ऐसे थे कि मखसूस मौके, कुछ मौके ऐसे थे उनको खाना ही पड़ता था, क्योंकि आपको अपनी सबसे पवित्र चीज़ जो है वो अपने मेहमान को या भगवानों को खिलानी पड़ती थी। अरे भाई, डॉक्टर अंबेडकर का लेख है, आपने पढ़ना चाहिए, डिड हिंदूज नेवर ईट बीफ, हिंदी में भी है वो, और बीबीसी की साइट पर भी है, क्या हिंदुओं ने कभी बीफ नहीं खाया? हाँ, आप वेद ले लीजिए, आप मनु ले लीजिए, सब ले लीजिए। और आरएसएस वालों ने कहा है मुसलमानों के आने के बाद शुरू हुआ। झूठ है सरासर, सरासर झूठ है ये। और अगली बात है, आप बात करते हैं कि ये मुसलमान जो है इनकी आबादी बढ़ रही है, इनकी आबादी बढ़ रही है। 800 साल के मुसलमानों के राज में इनकी तादाद 17% से नहीं बढ़ी, 18% तक नहीं पहुंची। वो अब अगले 50 साल में मेजॉरिटी में हो जाएंगे, है ना। कोई जो मुसलमान नाम के राजा थे, जो मुगल थे, वो हिंदुस्तानी मुसलमानों से नफरत करते थे, उनके अपने किसी वजीर नहीं बनाते थे आमतौर पर, उनसे अपनी शादियां नहीं करते थे। हुमायूं के बाद सारी मुसलमान रानियां, मुगलों की सारी मुसलमान रानियां गैर मुसलमान माओं से हैं,
बिल्कुल सही कहा है। बहरहाल अब एक बात हम ये करते हैं, ये तो रही बात आरएसएस की बात भी हो गई है, आर्टिकल 370 की बात हुई है, नफरत की बात भी हो गई है, लेकिन एक बात है मीडिया के बारे में। आखिरी सवाल ये करते हैं मीडिया के बारे में। आप देखेंगे कि मीडिया जिस अंदाज में अपना रोल अदा कर रहा है, वो तो मैं समझता हूँ कि वो भी आरएसएस के ईमा पर कर रहा है। नहीं, वो तो इसलिए क्योंकि वहाँ सारा ऊंची जाति के लोग बैठे हैं। जी जी। ऊंची जाति में जो सचेत हैं, जिन्होंने अंबेडकर को पढ़ा है, जो इस देश को प्यार करते हैं, वो तो बाहर है। अब रवीश भी तो जी हाँ, उसी में है ना। जी। रवीश भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, दुआ हैं, दूसरे, दुआ है, हाँ, और सैकड़ों हैं। अरे भाई, अनिल चमड़िया हैं, अनिल, ये कितने हैं, मतलब यहाँ तो गिनती, क्योंकि ऐसे नहीं हम कोई कम है। तो वो समझ रहा है ये सारा ऊंची जाति का खेल है। और ये ब्राह्मणिज्म जो पॉलिटिक्स है, उसको ये लग रहा है कि मोदी के आने पर जो अपना लच्छेदार भाषण करता है, जो ये करता है, जो मुसलमान औरत को ट्रिपल तलाक से आज़ाद कराएगा, अपनी बीवी का, वो बेचारी अपनी बीवी का कि वो क्या हक हैं उसके, क्या नहीं है, उसके बारे में बताया नहीं, मुसलमान औरतों को आज़ाद कराएगा, है ना। मनुस्मृति जो सारा औरतों के खिलाफ है, हिंदू औरत के खिलाफ है, वो करेगा। तो वो धोखेबाजी, उनको ये लगता है ये आखिरी चांस है, ये आखिरी चांस है, उसके बाद कभी मौका मिलेगा नहीं, है ना। इसीलिए आप देखें कि उनको विदेश इतना पसंद आता है, अमेरिका की सेवा करना, इंग्लैंड की सेवा करना, हर आदमी। उधर पुतिन जो रूस का एक बहुत तानाशाह है, जिसने कितने लोगों के, हजारों लाखों लोगों का कत्ल और जेलों में डाला हुआ है, वो इसका प्यारा है। अच्छा, और इसने हथियार खरीदने हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो सारा टैक्स ये सब है, आरएसएस वालों को हथियारों से बहुत शौक होता है, डरपोक होते हैं, लेकिन हथियार रख के ये एक दिन हथियारों की पूजा भी करते हैं। जी हाँ, दशहरे के मौके पर करते हैं, समझ गए। जी जी, दशहरे के मौके हथियारों की पूजा करते हैं। ये जो है इस देश के दलितों के साथ क्या हो रहा है, भूख से कितना मर रहे हैं, उनका नहीं है। और एक मजे की बात सुनिए, आरएसएस की खास बात यह है, कोई एक्सीडेंट होगा तो इनका आदमी, वो पहले तो कच्छा पहनता था, पैंट पहनता है ब्राउन कलर की ना, बदल ली है उन्होंने, है ना। क्यों? तो वो जो था एकदम फोटो लिखवा के भेज। आप यहाँ पे बाहर एक्सीडेंट हो जाए तो आप क्या करोगे, पहले अपना ड्रेस पहनोगे फिर जाओगे बचाने के लिए। ये पहले ड्रेस पहनता है फिर जाता है। एक बात ये सवाल पैदा होता है, मीडिया के हवाले से कहता हूँ कि मीडिया में आजकल आप डिस्कशंस देखेंगे, टॉक्स देखेंगे, तो सिर्फ मुसलमान 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 का जिक्र होता है। तो क्या ये हिंदुओं के बारे में खास तौर पर चिन्मयानंद स्वामी ने कई रेप किए हैं, यानी एक लड़की ने जो इल्जाम आयद किया है कि उसके साथ कई मरतबा रेप किया गया है, उनको सजा होनी है, लेकिन कई बाबा, कई स्वामी हैं, कई साधु हैं जो रेप के केसेस में मुलविस हैं, उनके बारे में कोई टॉक शो नहीं होता, कोई मुबाहिस नहीं होते। क्या वजह है? नहीं, वजह यह है कि उन्होंने ये बताना है कि सिर्फ क्रिमिनल जो है मुसलमान हैं, शूद्र हैं, जी जी, ये अनसिविलाइज्ड हैं, इनको संस्कृत नहीं आती, और फिर ईसाई हैं, और फिर उसके बाद वो सिखों को भी हिंदू धर्म का हिस्सा बना देते हैं, बुद्धिस्ट को हिंदू धर्म का हिस्सा बना देते हैं। देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा सुनकर, मैक्स मुलर साहब, जिन्होंने आज जो बहुत सारे हिंदू धर्म के स्क्रिप्चर्स हैं, उनकी वजह से हैं, क्योंकि उन्होंने उनका अनुवाद कराया था। जर्मन इंडोलॉजिस्ट थे वो। उन्होंने लिखा पिछली शताब्दी, उनका जो एक डिस्ट्रिक्ट थी जर्मनी के अंदर, वहाँ यहूदियों के खिलाफ एक माहौल था, लेकिन कोई हमले नहीं होते थे। उन्होंने कहा, मेरा जो छोटा सा शहर था, ड्यूचिस या कुछ नाम था, उसमें जिस दिन से अखबार आने लगे उस दिन हिंसा शुरू हो गई, इस यहूदियों के खिलाफ हिंसा शुरू हो गई। अखबार और ये मीडिया एक टूल है जिसको शासक अगर सोचते हैं कि आप लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। और ये ऊंची जाति का खेल है, वो 1.5% से कम है, 1.5% से कम है, लेकिन उनको लगता है इन सारे हथियारों को इस्तेमाल करके हम आप कर लेंगे। लेकिन मैं इसको मानता नहीं हूँ कि पूरा मीडिया बिका हुआ है। मीडिया बिका हुआ नहीं है। मीडिया जो है, एक बड़ा सेक्शन जो है वो गाली गलौज, मेरे साथ जो है, मेरी आप स्टोरी देख सकते हैं, वो जो है मेरे साथ कितना गाली गलौज हुआ है। एक बार वो इनका बड़ा एक आदमी था जो वो जो मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव हारा है, मतलब मेरे को बहन की गाली, अच्छा, मुझे हरामजादा, मतलब टीवी स्टूडियो के अंदर, टीवी स्टूडियो के अंदर, समझ गया। तो मुसलमान होकर कितना खतरनाक है जाना, और मैंने इस वजह से जाना बंद नहीं किया। लेकिन बात यह है कि वो सारा बिका हुआ है, वो पहले से ही तय किए रहते हैं, है ना, पहले से। अक्सर लोगों को जो बुलाया जाता है इस तरह के प्रोग्राम से, वो जाहिल होते हैं, जवाब दे नहीं पाते और कुछ दलील या दलाइल पेश नहीं कर पाते। नहीं, वो तो ऐसे देखिए ना, अगर कोई ये सोचता है मुसलमान सारे दूध के धुले हैं, वो उतने ही बेवकूफ़ हैं जो कोई ये कहता हो, जैसे आरएसएस कहता है कि सारे हिंदू ठीक है, और वो हिंदुओं को सबको हिंदू मानते भी ना हो।
वो पकड़ पकड़ के रखे हुए हैं उन्होंने, जी। और उनके पैसे बंधे हुए हैं उनके। ये आते तो दाढ़ी वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है इनके घर में सारे नंबर 2 के सारे खर्चे ये हिंदुत्वई उठाते होंगे। जी जी जी। बहरहाल नाज़रीन, इस तरह की बातें, जी। बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हुई और बहुत ही दलाइल के साथ शमसुल इस्लाम साहब ने बात की, आरएसएस के बारे में बात की, नफरत के बारे में बात की, कम्युनल फोर्सेस के बारे में बात की, तासुब और जानिबदारी के बारे में बात की, और मीडिया की जो जानिबदारी है उस बारे में भी बात की। बहरहाल बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी शमसुल इस्लाम साहब के साथ, अगर वो हैदराबाद दोबारा तशरीफ लाएं। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को सियासत की उसको बहुत शुक्रिया भाई, और रियाज साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।